वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान अमन मुआहदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जारी भरपूर सालिसी और मुसालती कोशिशों के दौरान चलाई जाने वाली गुमराहकुन मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं जो ऐसे अनासिर चला रहे हैं जो अमन मुआहदे को सबोटाज करना चाहते हैं। इन अफवाहों को एक तरफ रखते हुए हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अफ्रीकैन के साथ मिलकर आइंदा मराहिल को ख़त्मी शक्ल देने के लिए करीबी रास्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन आज जितना करीब है माजी में कभी इतना करीब नहीं था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जिनेवा रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमन मुज़ाकरात के हवाले से सोशल मीडिया पर अहम पैगाम जारी। कहा, इस याददाश्त की बाज़ाब्ता मंजूरी तक मीडिया को इसके मंदरजात के बारे में क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के तहत तमाम तफ़सीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी ताकि किसी किस्म की गलत फहमी या गैर मुसद्दिका मालूमात के फैलाव से बचा जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत करने से ईरान मुंजमद फ़ंड बहाल नहीं करेगा। मुजवज़ा मुआहदे के तहत ईरान को जिम्मेदारियां पूरी करने पर मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। पुरुम्मीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी टीम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी कि खित्ते में अमन कायम हो जाए। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल 2 रुपये सस्ता होने के बाद 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गया। आइंदा माली साल का 18,771 अरब रुपए मालियत का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 10% इजाफे से 40,700 रुपये होगी। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में भी रिलीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा, सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%, 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 19% करने की तजवीज़। 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। बजट 2026-27 में एफबीआर के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपए मुख्तस। विभागी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1,000 अरब रुपए रखा गया है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की अदायगी पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए हैं। जीटीपी का मजमूई हदफ 1,43,604 अरब मुकर्रर। नए माली साल में 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर आयद सुपर टैक्स खत्म। इससे कबल सुपर टैक्स की शरह 6 स्लैब की शक्ल में 1 से 7.5% तक आई थी। 50 करोड़ से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% कर दी गई। बैंकों, फर्टिलाइजर्स कंपनीज और तेल और गैस की कंपनीज पर मौजूदा सरचार्ज बरकरार रहेगा। टैक्स के दायरे कार में वसअत लाने के लिए हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा, जिन दुकानदारों की सालाना सेल 20 करोड़ रुपए से जायद है वो फिक्स टैक्स सिस्टम में शामिल होंगे। इस निज़ाम के तहत दुकानदारों को सालाना सेल्स का 1% बतौर टैक्स अदा करना होगा। दुकानदार अपने विद होल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट भी करा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराते वक्त 25,000 रुपये जमा कराना लाजमी होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत की बरामदात पर आयद
एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड अफराद से विदहोल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने की तजवीज़। ख्वातीन की सेहत से मुतल्लिका अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में डिजिटल पाकिस्तान और माली शमूलियत के एजेंडे के तहत नुमाया पेशरफ्त हुई है। डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफीन की तादाद 9 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 30 लाख तक पहुँच गई। गुज़श्ता साल के 5 लाख के मुकाबले में 16 लाख 77 हज़ार ताजिर डिजिटल अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। सालाना डिजिटल ट्रांजेक्शन की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो गई है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बैंकिंग सार्फिन में इजाफे ने डिजिटल लेन देन और कैशलेस मैशियत के फ़रोग़ की बुनियाद मज़ीद मजबूत की है। मुल्क में मौसूल होने वाले 92% तरसलाते ज़र बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में वसूल हुए। दो 2000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियां महंगी। 3000 सीसी तक एसयूवीज़ पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर आए टैक्स में भी इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी टैक्स का इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पाकिस्तान में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर्स की तादाद 118 हो गई है। छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों पर टैक्स में रियायत बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा है कि अमरीका ईरान जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बायस अफरात ज़र और महंगाई के असरात नुमाया हुए। जंग के बादल छटने पर महंगाई में कमी आ जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FBR की टैक्स टू GDP शरह 10.3% तक पहुँच चुकी है। 3 बरसों में टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ है। मालियाती खसारा जो 2 साल पहले 7.8% था, मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,73,000 नए सरमायाकारों का इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस में नुमाया कमी का फैसला। बजट तजावीज़ के मुताबिक 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स की शरह 4.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 5% से कम करके 2.75% मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालियत की जायदाद पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25%। 5 से 10 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी पर 2% से कम करके 1.25% और 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। तमाम बड़ी कैटेगरीज के सरमायाकारों को यकसा रिलीफ मिलेगा। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। वज़ारत मवासिलात और NHA के लिए 148 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपए मुख्तस। दासो हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तौसीह और मोहम्मद डैम और पावर मनसूबा शामिल। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अगले माली साल दामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम 22 अरब, दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के वाटर सप्लाई मंसूबे के 4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। स्टेट कॉम और बैटरी स्टोरेज के निज़ामों में सरमायाकारी के लिए बिल तरतीब 10.2 अरब और 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि सैलाब की तबाहकारियों और अमरीका ईरान जंग के बावजूद तरक्की की शरह 3.7% रही। मेशत का हुजम $452 तक पहुंच चुका है। पीकस आमदन $1900 से तजावुज़ कर गई। 2 बरस में शरह सूद 22% से कम होकर 11.5% रह गया है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़ायद हैं। 11 माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसलात $38 अरब हैं, जो माली साल के अख्ताम पर $41 अरब तक पहुँच जाएंगी। ये तमाम अशारिये मेशत में बेहतरी का सबूत है। आइंदा माली साल में हुकूमत ने महंगाई में इजाफे का इंदिया दे दिया। तजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई की औसतन शरह 7% रही।
आइंदा साल के लिए 8.2% रहने का इम्कान। इस माली साल में करंट अकाउंट खसारा $1 अरब रहेगा। नए माली साल में खसारा $3.5 अरब से ज़ायद रखा गया है। तजारती खसारा इस साल $36 अरब है। अगले माली साल में ये खसारा $37 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। माली साल 2027 में एक्सपोर्ट्स का हदफ 33 जबकि इम्पोर्ट $70 अरब पर पहुंच जाएंगी। तरसलात ज़र $1 अरब इजाफे के बाद $42 अरब रहने का इम्कान। खसारे से 4 इदारों की निजकारी भी हुकूमती तरजीहात में शामिल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि PIA को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए में निजी शोबे के हवाले किया गया। 5 साला मनसूबे के तहत कई हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इनमें डिस्कोस, जिंकोस, बैंक और हवाई अड्डे शामिल हैं। पहले मरहले में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए का बजट मुख्तस। प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ा दिया गया। तिमाही बुनियादों पर मुस्तहिक खानदानों को 18,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के अवामी फलाह व बहबूद के लिए 5 बड़े मनसूबे अगले माली साल भी जारी रहेंगे। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक 7.5 लाख छोटे किसानों को 300 अरब मालियत के कर्जों की फराहमी। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के तहत 5% शरह सूद पर आसान कर्जों का इजरा। माहौल दोस्त ई-बाइक्स और ई-रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडी। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह इन्वर्टर पंखों की फराहमी। नौजवानों की फ़नी तरबियत का मंसूबा जिसकी तकमील पर अंदरून और बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। वफाकी बजट 2026-27 में मुल्की दिफा के लिए 3010 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई इंतजामिया का बजट 10 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सर्विसेज के लिए 3000 अरब रुपए होंगे। दिफाई मुलाजमीन के अखराजात पर 967 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 743 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई फिजिकल असासाजात के लिए 925 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिफाई सिविल वर्क्स के लिए 363 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी। जामियात की तहकीकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक डिजिटल लर्निंग और AI पर मबनी तालीम का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म के यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। IT और फ्रीलांसिंग सेक्टर के इनकम टैक्स की मौजूदा 0.25% रियायती शरह को बरकरार रखने का फैसला। Aurangzeb Sahab, kindly present the budget. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त के सामने नारेबाजी की। वज़ीर ख़जाना के डाइस के सामने मुसलसल एहतजाज पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत जारी कर दी। हंगामा आराई के बावजूद वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल बजट को रिलीफ, अवामी फलाह और मुआशी तरक्की का बजट करार दे दिया। कहा, अब अवाम को रिलीफ फराहम करने का मरहला शुरू हो चुका है। मुश्किल तरीन हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी अवाम ने मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने अपना वादा पूरा करते हुए मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि तरक्की और अवामी फलाह का ये सफ़र आइंदा भी पूरी कुव्वत के साथ जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना इजलास में बजट मंजूरी के बाद इत्तेहादी जमातों के ताउन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान काफिले का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से अवाम दोस्त बजट की तैयारी मुमकिन हुई।
इजलास में मौजूद वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत ने डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ और हुकूमती इक़दामात की तायद की। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई 50% बढ़ गई, तनख्वाहों में मामूली इजाफा किया गया। हुकूमत IMF की शराइत के बहाने ना बनाए, टैक्स धड़ाधड़ लगाए जाते हैं, महंगाई में होशरुबा इजाफा किया जाता है और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देते वक्त हुक्मरानों को स्टाम्प सौंप जाता है। हुकूमती अरकान के नज़दीक बजट अवाम दोस्त जबकि अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटर बैरिस्टर गोहर का कहना है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, हुकूमत अपने मुआशरे अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहरों में छोटे कारोबार और देहात में किसानों को कर्जे दिए जा रहे हैं। JUI की आलिया कामरान ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पैसा ख्वातीन को बाख्तियार बनाने पर खर्च होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेहत कामरान का कहना है कि सारा बोझ अवाम पर ना डाला जाए, FBR भी कोई कारकर्दगी दिखाए। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्ती खैल ने तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना रह गया है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। ताजिरों सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। चेयरमैन बिजनेस बैंक ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ख्वातिर-ख्वाह इकदामात नहीं उठाए गए। सुपर टैक्स का खात्मा खुशाइन बिजली और गैस की कीमतों पर रिलीफ मिलना चाहिए था। साकिब फयाज कहते हैं कि बजट में बहुत से अहदाफ हकीकत पर मबनी नहीं हैं। तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेघल ने कहा है कि बजट में ज़राअत का जिक्र तक नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और SMEs को मिलनी चाहिए थी। सदर सियालकोट चैम्बर एहतशाम गिलानी ने फिक्स टैक्स बहाल न करने पर मायूसी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून को बजट इजलास से कबल बिलावल भुट्टो को मिलाने का चैलेंज दरपेश रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बिलावल भुट्टो को मनाने में नाकाम रहे। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और उन्हें लेकर बजट इजलास पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजट इजलास में शिरकत के लिए आए तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो से मुसाफा किया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का आज से मुफ्त सफरी सहूलत खत्म करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो, ग्रीन बस सर्विस पर मुफ्त सफरी सहूलत खत्म होगी। GM पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सैयद उज़ैर शाह के मुताबिक आज से दोबारा टिकट का निज़ाम बहाल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल में अवामी रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त सफरी सहूलत दी थी। वर्ल्ड बैंक ने आलमी शरह नमू 1.3% तक गिरने की पेशगोई कर दी। ईरान जंग के आलमी मैशत पर मनफी असरात। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक के मुताबिक तवानाई की फराहमी में रुकावटें जुलाई के बाद भी रहने से सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आलमी अफरात ज़र की औसतन 4% से तजावुज़ कर सकती हैं। आलमी बैंक ने चीन की मुआशी तरक्की की पेशगोई भी कम कर दी। मशरकी एशिया की मैशतें निस सदी की कम तरीन शरह नमू का सामना कर सकती हैं। एशिया इस वक्त आलमी मैशत का सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्ता है। और फुटबॉलर्स के साथ वुमेन्स क्रिकेटर्स भी इन एक्शन। ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का इंग्लैंड में आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में मेज़बान इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का बर्मिंघम में ट्रेनिंग सेशन। वुमेन क्रिकेटर्स की कोचेस की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन के बाद नेट्स पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारतीय टीम के खिलाफ खेलेगी।